18 साल की नजमा 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उसका वालिद फौत हो चुका था, जबकि वालदा ज्यादातर बीमार ही रहती थी। बाकी सारे बहन भाई अभी बहुत छोटे और मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। इन सब हालात में घर की सारी जिम्मेदारी नजमा के कांधों पर आन पड़ी थी। चूंकि उनके घर की जमा पूंजी वालिद की वफात के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी, इसलिए नजमा चाहती थी कि उसे जल्द अज जल्द कोई नौकरी मिल जाए ताकि उसके छोटे बहन भाई अच्छी तालीम हासिल कर सकें और बीमार माँ की दवाई भी आती रहे। नजमा ने नुमाया पोजीशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई थी, लेकिन बावजूद कोशिश के अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाई थी। नजमा मुख्तलिफ औकात में दफातर समेत कई जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी वो नौकरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। वो आज भी कोई इंटरव्यू देकर घर पहुंची और उसके यस मुर्दा थके हुए और उदास चेहरे को देखकर माँ को अंदाजा हो गया कि आज भी नतीजा क्या निकला होगा। मगर माँ ने फिर भी अपनी हिम्मत जमा की और उसे तसल्ली देने के लिए पूछ लिया कि बेटा, इंटरव्यू का क्या बना। ये सुनते ही थकन और मायूसी से अधमुंह हुई नजमा जैसे फट पड़ी। अम्मा, ये इंटरव्यू वगैरह सब बकवास है। नौकरी उसको मिलती है जिसके पास पैसा और सिफारिश हो। इंटरव्यू सिफारशी बंदों को रखने का एक मुहज़्ज़ब बहाना है। भला ये भी कोई तरीका है कि 16 साल की मेहनत को 5 मिनट में जांचा जाए। मेरिट को देखकर ही अगर नौकरी पर रखना होता तो तालीमी कैरियर के नंबरों को बुनियाद बनाकर कितनी देर पहले ही मेरी नौकरी का तकर्ररनामा लेटर जारी कर दिया जाता। बीमार माँ उसकी बातें सुनकर मजीद परेशान हो गई। रोटी नजमा के आगे उसी तरह पड़ी थी जैसे वो किचन से उठाकर लाई थी। आज नजमा का खाना खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था, लिहाजा उसने अपने अंदर की कैफियत माँ को बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करना शुरू कर दिया। वो बोली, माँ, जुल्म तो देखो, इंटरव्यू कमेटी के चेयरमैन का हमारे मजमून से कोई ताल्लुक ही नहीं था। भला उसने क्या सवाल पूछने थे? हाँ, अलबत्ता वो लड़कियों के जिस्मों के नशेबो फराज को बगौर देख रहा था। लड़कियों की आंखों की गहराई और उनके कदो कामत अपनी आंखों से नाप रहा था। लड़कियों की जुल्फों के पेचो खम पर भी उसकी गहरी नजर थी। वो गंदी नजरों वाला इंसान लड़कियों के चेहरों के उतार चढ़ाव से महफूज हो रहा था। माँ, उसकी आंखों की हवस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी बातें सुनकर माँ के चेहरे पर छाई मायूसी मजीद गहरी हो गई और एकदम ही उस पर खांसी का दौरा पड़ गया। नजमा जल्दी से उसके लिए पानी लाई। माँ ने अपनी सांसें बहाल की और बेटी को समझाते हुए बोली, बेटा, अक्सर ही मर्द हवस परस्त होते हैं, मगर हमने इन्हीं हालात में जीना है। लड़कियों में मर्दों की नज़रों का मुकाबला करने का हौसला होना चाहिए। तुम्हें क्या मालूम कि बेवा होने के बाद मुझे कितने मर्दों की तेज नज़रों का सामना करना पड़ा था। माँ की बात नजमा गौर से सुन रही थी। वो मखमसे में पड़ गई कि माँ को असल बात बताए या ना बताए। कुछ सोच विचार के बाद उसने हिम्मत की और माँ को असल बात बता ही दी। माँ, मैं उस बेहया की नज़रों को तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देकर बाहर निकली तो साहब के असिस्टेंट ने कहा कि आपकी सीवी अच्छी है, आपके ऑर्डर भी हो जाएंगे, लेकिन ऑर्डर वसूल करने के लिए आपको शाम को बड़े साहब के घर अकेले जाना होगा। ये सुनकर मैंने गुस्से से उसके मुंह पर थूक दिया। ये सब सुनकर माँ के पास कहने के लिए मजीद कुछ ना रहा। वो खामोश हो गई। नजमा उठी और माँ की दवाई लेने कमरे में चली गई। अलमारी में देखा तो दवा खत्म हुई पड़ी थी। नजमा परेशान हो गई क्योंकि एक तो उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे और दूसरा माँ दवाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। उसने यकायक एक फैसला किया और माँ को बताए बगैर घर से निकल गई। ढलती शाम में वो बड़े साहब के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। सीसीटीवी कैमरों में उसको देखकर बड़े साहब की बाछें खिल गईं। वो नौकरी के आर्डर लेकर रात को देर से घर पहुंची। माँ उसके इंतजार में परेशान बैठी थी। माँ ने झट से पूछा, कहाँ चली गई थी? नजमा ने माँ से नजरें मिलाए बगैर जवाब दिया, नौकरी के आर्डर लेने गई थी। माँ सब समझ गई, इसलिए इसने ना तो खुशी का इजहार किया और ना कुछ मजीद इस्तफसार किया। अब वो बाकायदगी से साहब के दफ्तर में काम करने लगी थी और घर के हालात पहले की निस्बत बेहतर हो गए थे। एक दिन वो साहब के पास बैठी हुई थी कि बॉस की बेटी कमरे में दाखिल हुई। वो बाप से लिपटकर खुशी से बोली, पापा, मेरी नौकरी लग गई है। साहब ने कहा है कि शाम को मेरे घर आकर ऑर्डर ले जाना। ये सुनते ही बॉस गुस्से से भरा खड़ा हो गया और चीख कर बोला, नहीं, मुझे तुम्हारे लिए ये नौकरी नहीं चाहिए।